इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी उनके लिए हम लोग एईसी हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ साथियों इसका एक क्वेश्चन का आंसर भी करवा दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे सब आंसर करवाए जाएंगे। लेट होने का एक ही रीज़न है, क्योंकि देखिए हम वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन आप लोग का थोड़ा भी हेल्प नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, जिसके कारण वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। देखिए थोड़ा सा आपको अपना एक छोटा सा लाइक करना चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहिए, तब ना हमको भी मन लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि समाचार लेखन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं, तत्वों एवं ककारों का वर्णन कीजिए। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप समझे रहेंगे तो अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हो गया ना दोस्तों कि समाचार लेखन का मतलब यही होता है कि समाचार लेखन एक प्रकार का लेखन है जिसमें वर्तमान घटना, समाचारों और मुद्दों को लिखना शामिल है। समाचार लेखन कहलाते हैं। सीधा समझिए कि समाचार लेखन वह एक पत्र है जिसमें हम वर्तमान में बीते गए किसी घटना, किसी मुद्दे या किसी समाचार के बारे में लिखते हैं, वही समाचार लेखन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी शब्द है। चलिए इसका एक और इस तरह आप लिख सकते हैं कि लेखन की एक विधा जिसमें किसी घटना या विषय से जुड़ी बातें को लिखा जाता है, उसे लेखन से या फिर समाचार लेखन कहते हैं। ये हो गया आप लोग का, आपने इसका परिभाषा अच्छे से समझ लिया है ना। अब हम लोग देखेंगे इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसकी हर एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। आपको जो है समाचार लेखन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे आप इसका आंसर यही वाला लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि समाचार लेखन की विभिन्न विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है, ऐसा लिखना है। पहला हो जाता है कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है, यानी कि जो समाचार पत्र है, समाचार लेखन है, उसमें घटना से संबंधित ही लिखा जाता है। ये हो गया। दूसरा हम लोग का है कि भाषा सरल रखा जाता है जिससे कि पाठक को समाचार पढ़ने या पढ़कर उसकी सभी बातों को सही जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए जो है समाचार लेखन का भाषा सरल रहता है। तो ये चीज़ है दूसरी इसकी विशेषता। तीसरी विशेषता है दोस्तों कि पैराग्राफ को आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए। जब एक बात पूरी होकर समाप्त हो जाए तो पैराग्राफ बदलकर दूसरी बात को लिखा जाता है, ऐसा रहता है समाचार। आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक पैराग्राफ में एक किसी विषय पर लिखा रहता है और जैसे ही वो विषय खत्म होता है तब ही जो है पैराग्राफ चेंज करके दूसरी बात लिखी जाती है। चौथी इसकी विशेषता है दोस्तों कि जहाँ तक प्रयत्न यह कहना चाहिए कि सच्चाई के साथ घटनाओं को समाचार में दर्ज करना चाहिए, यानी जहाँ तक होता है सच्चाई को ही दिखाना चाहिए समाचार पत्र में, समाचार लेखन में। तो ये है सबसे ये भी एक इसकी विशेषता है। अब पांचवा विशेषता इसकी है दोस्तों कि समाचार लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो समझने में आसान होती है, यानी कि आप जैसे लिखती हैं, ठीक है, अब मतलब सरल भाषा लिखना चाहिए ताकि सबको समझ आ सके, आसान भाषा में लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसका छठा विशेषता है दोस्तों कि समाचार लेखन का काम करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित किया जा सके, यानी प्रूफ किया जा सके। क्योंकि देखिए आप समाचार में कोई झूठी खबर लिख दीजिएगा तो नहीं ना चलेगा, आपको समाचार में वैसा लिखना चाहिए ताकि आपको ज़रूरी पड़े तो उसको प्रमाणित किया जा सके, प्रमाण आप दे सके, प्रूफ कर सके। तो ये ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। विशेषता आप अपने हिसाब से भी लिख लीजिएगा कि ये शुद्ध होता है, ये सरल होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये आसान शब्दों में लिखा होना चाहिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब है दोस्तों कि समाचार लेखन के तत्व, यानी उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या होना चाहिए। तो समाचार लेखन जो है समाचार में तथ्यात्मक हो, फिर समाचार में न्यूनता हो, ठीक है, मतलब नया हो। तीसरा है दोस्तों समाचार में जनता की रुचि हो, यानी कि ऐसा लिखा होना चाहिए कि समाचार में जनता की रुचि हो। फिर है समाचार समसामयिक हो, ठीक है। पांचवा है कि समाचार में महत्वपूर्ण जानकारी हो, बिना मतलब की कोई भी जानकारी नहीं हो, ये हो गया। छठा है कि समाचार में अनोखापन हो, यानी अच्छा लगना चाहिए। छठा है कि समाचार में वस्तुनिष्ठता हो, ठीक है। आगे है आठवां दोस्तों कि समाचार में
निरपक्षता हो, यानी कि साफ फ्रेश हो, ठीक है, यानी कि सही से समझ आ सके। 8वां है कि समाचार में संतुलन हो, यानी समाचार एक जैसा होना चाहिए। वो देखिए ना ही किसी पक्ष को दिखाया, ना ही किसी के विरोध रहे, मतलब जो है सच्चाई वही दिखाना चाहिए। समाचार में स्रोत का उल्लेख हो, यानी कि समाचार कहाँ से शुरू हुआ है, यानी कि घटना है, ठीक है, तो वो घटना कहाँ से शुरू हुआ, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया हो, ठीक है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए अब कि समाचार लेखन के छाहकार कौन-कौन से हैं, उसके विषय के बारे में लिखना है। तो आपको ये ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी रहता है। तो समाचार के छाहकार, यानी कि छाहकार, छह भाग बोल सकते हैं इसको, यानी कि ये रहता है क्या, कौन या किसने, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये 6 प्रकार हैं दोस्तों, जिसको हम लोग छाहकार के नाम से भी जानते हैं। समाचार लेखन के 6 ककार, इसी के ऊपर जो है समाचार लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखते हुए, ये 6 बातों को ध्यान में रखते हुए, तो देखिए आगे देखेंगे कि समाचार लेखन में इन 6 ककारों को ध्यान में रखकर ही खबर लिखी जाती है। इन्हें 5W1H भी कहा जाता है, इसको जो है ये चीज़ भी कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि 5W1H किसे कहा जाता है, तो आप लिखिएगा 6 ककारों को कहा जाता है, समाचार लेखन के 6 ककारों को। अब है दोस्तों कि समाचार लेखन के 6 ककारों का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है, मतलब किस तरह किया जाता है, सो नीचे दिया गया वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हो गया क्या, यानी क्या, यानी घटना क्या घटी इसके बारे में लिखना है। कब, यानी घटना कब घटी, ये चीज़ है, यानी कि कब घटी वो तो बताना पड़ेगा ना। अब कहाँ, यानी कि घटना किस जगह पर घटी है, कहाँ पूछ रहा है, यानी स्थान पूछ रहा है। कौन, घटना किससे जुड़ी है, या फिर कौन था घटना का अपराधी, या तो ये सही बोल सकते हैं। क्यों, यानी घटना क्यों घटी, या कि रीजन क्या था, क्यों मतलब घटना घटने का कारण क्या था। फिर कैसे, या फिर घटना कैसे घटी, ठीक है। तो ये 6 जो क्वेश्चन है, 6 सवालों का जवाब दिया जाता है समाचार पत्र में, या इसी को 6 ककार कहते हैं और ये आवश्यक है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि किसी समाचार को लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न होता है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, यही 6 है। इस क्या, किसने और कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्या, यानी कि यही 6 को 6 ककार के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित समाचार लिखते हुए इन सभी ककारों को ही ध्यान में रखकर जो है समाचार लिखा जाता है। तो दोस्तों ये है, ठीक है, यानी कि ये समाचार लेखन है जिसमें 6 ककार कौन कौन से हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, 6 ककार किसे कहते हैं, 6 ककार को और क्या क्या नाम से जानते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी विशेषताएं, इसकी महत्व, और साथ ही साथ हम देखें समाचार पत्र किसे कहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर से बोल रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।